नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। प्रधानमंत्री आवास पर चला प्रशासन का बुलडोजर। पहले सरकारी आवास दिया, फिर बुलडोजर चलवा दिया। जनपद अमेठी में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा खेल। विकास खंड भादर के डंडवा पांडे का पुरवा मजरे भिवई में प्रधानमंत्री आवास को जेसीबी से पुलिस और राजस्व विभाग ने ढहा दिया। मकान में रहने वाली संध्या पांडे ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला था। बृहस्पतिवार दोपहर में जिला मुख्यालय गौरीगंज में स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचे। पीड़ित ने रोते हुए जिला अधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धनराशि मिली थी, इससे आवास को बनवाया था। लेखपाल वर्तमान प्रधान ने जांच करते हुए जमीन चिन्हित की थी, इस पर उसने मकान बनवाया था। यह मकान अप्रैल 2023 में बनकर तैयार हो गया था। 6 फरवरी 2024 को अचानक नायब तहसीलदार परशुराम, कानूनगो राजकुमार सिंह, लेखपाल अरविंद सिंह व पुलिस टीम ने उसके सरकारी आवास पर जेसीबी चलाते हुए कहा कि इस जमीन से तुम 1889 में बेदखल हो गए हो, उन्होंने कहा, और मकान को गिरा दिया, जबकि उस नंबर में दूसरे के और भी मकान हैं। जिलाधिकारी ने पीड़ित को घर पहुंचने के लिए कहा और अमेठी एसडीएम को जांच करने का आदेश दिया। नायब तहसीलदार अमेठी परशुराम ने कहा कि उपजिलाधिकारी अमेठी के दिशा निर्देश पर सरकारी जमीन खाली कराई गई, जबकि वहीं पर पीड़ित रोहित पांडे का कहना है कि उसको किसी भी प्रकार की नोटिस नहीं दी गई, उसके पास रहने के लिए यही मकान था। अब आप सोचिए कि एक प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है, सारी पात्रता पूरी होने के बाद ही एक प्रधानमंत्री आवास गरीब को दिया जाता है। आवास जो दिया गया वो तो दिया ही गया। अगर आपने ये नियम कहा कि चलिए ठीक है, ये जो मकान गिराया गया नियम के उसमें गिराया गया, ये नहीं होना चाहिए था, जो भी है आपका नियम प्राइमरी पाठशाला देवी पाटन में आपका नियम है या नहीं है। राजेश अग्रहरी जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, भाजपा के नेता हैं, प्राइमरी विद्यालय में अनाधिकृत रूप से उनके माता पिता की मूर्ति स्थापित की गई है। क्या डीएम मौके पे कहाँ है? उपजिला अधिकारी कहाँ है? कानून को लेखपाल कहाँ है? शासनादेश का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन कौन पूछने वाला है? क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष का मामला है, भाजपा नेता का मामला है, एक जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, जीवन भर जो भी व्यवस्था थी किसी से उधार बाढ़ी के जो है उन्होंने किया, और मांगने के बाद अपना जो भी मकान घर द्वार जो उनको बनाना था बनाया। बनाते समय तो किसी ने उनको जाकर के ये नहीं कहा कि क्यों बना रहे हो, क्या है। उसके बाद मकान गिरा दिया जाता है। और यह नियम कानून मात्र जिनकी स्थिति खरीद जो है देखिए कि सही नहीं है, ओबीसी हो, अनुसूचित हो, सामान्य हो, कोई भी हो, यह नियम मात्र सामान्य के लिए है। और उसके घर पर बुलडोजर से हमला किया गया। बुलडोजर को जो है बुलडोजर से मकान को धराशाही किया गया। उसमें खतौनी में अगाटा खाटा जो भी है उसमें बाकी भी थे घर, बाकी का भी है नियम कानून, क्यों उसमें बाकी का मकान तैयार हो रहा है? लेकिन नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, और कौन पूछेगा। नियम कानून देखना ही है तो प्राइमरी विद्यालय में देखिए, शासनादेश का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, लेकिन कौन पूछेगा और कौन जाकर के, किसकी हिम्मत है? ना डीएम, ना एसडीएम, कानून को सीडीओ बीडीओ, किसी की औकात नहीं है कि वो जाकर के वहाँ जो है मूर्ति को छू सके। गिराने की तो दूर की बात है। और सबको पता है कि यह कानून में नहीं है, यह जो है अनाधिकृत है, जो नियम में नहीं है, उसके बाद भी ये है। लेकिन एक वो जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई न अधिकारी, न शासन, न प्रशासन, न कोई पार्टी, उसके ऊपर बुलडोजर से वार किया जाता है, घर गिरा दिया जाता है। अब देखिए ये भाजपा सरकार की तानाशाही और व्यवस्था कितने समय तक चालू जो है। 24 में चुनाव है, इसका जो भी होगा वो दिखाई जो है इनको देगा 2024 में। एक ऐसा घर परिवार जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है,
एसडीएम से बात होती है, उनका कहना ये है कि 2 एडवांस मकान है। अरे वो 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, उनके पास पहले से 2 मकान हैं, तो दूसरे भाई के पास है, तो इनसे उनके मकान से क्या लेना देना है? इनके नाम खतौनी हो तब आप बताइए कि हाँ इनके नाम खतौनी है, ये मकान इनके नाम से है, और इनके नाम से होता तो प्रधानमंत्री आवास ही क्यों इनको होता? तो पात्रता थी, उसके बाद ही मकान इनको जो है ग्राम प्रधान के द्वारा या जो भी थे सेक्रेटरी के द्वारा जांच के बाद ही इनको जो मकान किया गया। लेकिन उसके बाद भी ये इनके द्वारा कहा गया कि यह सरकारी ज़मीन है और इस ज़मीन में मकान नहीं हो सकता। और संग्रामपुर में सुकुलाही गांव है, पूरा गांव ही, पूरा जो गांव है इमारती जंगल में है, पूरा सबका मकान बना हुआ है। शिव प्रसाद तिवारी जी सुकुलाही निवासी, उनके द्वारा लगातार एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन भेजा जाता है, लेकिन यही डीएम, यही एसडीएम, यही कानून को, यही लेखपाल इनको दिखाई दे नहीं रहा है। वह इमारती जंगल, वह सरकारी मकान या जो भी है वहाँ, और जब शिकायत की जाती है तो लेखपाल के द्वारा रिपोर्ट यह की जा रही है कि चारों तरफ से आच्छादित है। उसका मतलब मकान पहले से उसमें बना हुआ है। अब मकान क्यों, जब वो सरकारी है तो खाली होना चाहिए, लेकिन वहाँ कोई जाने वाला कह दीजिए है तो नहीं है। लेकिन यहाँ संध्या पांडे का मकान गिरा दिया गया बुलडोजर से। फिलहाल आप लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यह बात शासन तक जानी चाहिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को भी मालूम होना चाहिए कि धरातल पर क्या हो रहा है। समस्या है। मेरा नाम संध्या पांडे है। मेरी समस्या यही है कि प्रधान द्वारा आवास पाए थे और आवास मेरा आके सब लोग गिरवा दिए। गिरवाने से पहले कोई नोटिस वगैरह कुछ दिए थे कि नहीं आपको? कुछ नहीं दिए थे सर, कुछ नहीं दिए थे। कब मिला आपको आवास है? आवास मिला था 2023 में, जनवरी में। आवास बनाते समय प्रधान या सेक्रेटरी लेखपाल कोई आया था रोकने के लिए कि अवैध है आपका आवास बन रहा है यहाँ? कोई नहीं आया था। अगर पहले आए होते तो क्यों बनवाते, अपनी क्यों पूंजी लगाते सर? कोई नहीं आया था। पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा दिए, पूरा अपना जो गाना गुरिया था वो भी लगा दिए। अब हम अपने सामर्थ्य नहीं है कि एक किट रख सकूं। हम अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी कि घर बनवाने के सामर्थ्य नहीं। ना हमारे पास भूमि है, ना हमारे पति के नाम भूमि है, ना हमारे ससुर के नाम भूमि है। तब अगर कोई रोकता तो ठीक रहता, लेकिन बाद में बनवाने के बाद रोक दिए। पूरा पूरा मेरा नाश करके चले गए। हमें माननीय कौन कौन आया था गिरवाने? उसमें लेखपाल अरविंद सिंह थे, न्याय तहसीलदार थे और कुछ अधिकारी थे।